चंबा जिले के फुलमू और रांझू की प्रेम की दुख भरी अमर कथा। बात आज से लगभग 50 साल पहले चंबा जिले के एक गांव की है। कहा जाता है कि रांझू एक बड़े जमींदार का बेटा था, जिसके पास बहुत सी भेड़ें और ज़मीन थी। जमींदार ने अपनी भेड़ें चराने के लिए एक गडरिया रखा था। जमींदार की भेड़ें चराने वाला गडरिया अपनी बेटी फुलमू को अपने साथ ले जाया करता था, जिससे रांझू और फुलमू के बीच दोस्ती हो जाती है। इसी खेल कूद के साथ दोनों बड़े हो जाते हैं और एक दूसरे को चाहने लगते हैं। एक दिन रांझू भेड़ें चराते हुए बांसुरी बजा रहा था, तो फुलमू दौड़ते हुए उसके पास आती है और कहती है कि वह बांसुरी ना बजाए। उसकी बांसुरी से वह बेचैन हो जाती है और दोनों एक दिन मिलने गए हुए थे और तभी जमींदार का एक आदमी उन्हें देख लेता है और जमींदार को बता देता है। जमींदार रांझू को फुलमू से मिलने के लिए मना करता है। तो वहीं दूसरी तरफ पूरे गांव में फुलमू और रांझू दोनों के बारे में तरह तरह की बातें लोग कर रहे थे। सब तरफ फुलमू और रांझू की चर्चा हो रही थी। तो उधर फुलमू के पिता उसका घर से निकलना बंद कर देते हैं। एक दिन रांझू रात को फुलमू से मिलने आता है, तो फुलमू रांझू को कहती है कि ऐसे मिलना ठीक नहीं है और उससे कहती है कि वो अपने घर वालों की बात मान ले। जब जमींदार को ये बात पता लगती है कि रांझू रात को फुलमू से मिलने गया है, तो जमींदार रांझू को कमरे में कैद कर देता है और पंडित को बुलाकर रांझू की शादी की बात पक्की करने के लिए कहता है। जब ये बात फुलमू को पता लगती है, तो वह ये बात सहन नहीं कर पाती है और उधर दूसरी तरफ रांझू की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ फुलमू को यह बात सहन नहीं होती है और वह जहर खा लेती है और जहर खाकर अपनी जान दे देती है। एक तरफ रांझू की बारात की तैयारी होती है और वहीं दूसरी तरफ फुलमू की अर्थी की एक तरफ रांझू की बारात की तैयारी होती है, तो वहीं दूसरी तरफ फुलमू की अर्थी की। एक तरफ रांझू की बारात निकलती है, तो दूसरी तरफ फुलमू की अर्थी।
रांझू जब ये देखता है तो वह अपनी पालकी रुकवाकर फुलमों को अग्नि देने पहुंच जाता है। फुलमों की चिता को वह जैसे ही अग्नि देता है तो वह भी उसी चिता में कूदकर अपनी जान दे देता है और फुलमों और रांझू के इस प्रेम को अमर कर देता है।